अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको रियल एस्टेट के हवाले से जो भी ट्विन सिटीज़ में हाउसिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, जहाँ पे मोस्टली लोगों का ट्रेंड होता है इन्वेस्ट करना, उसके हवाले से आपको अपडेट करता रहता हूँ। मैं मोस्टली जो मेरा फोकस होता है वो फैसल हिल्स पे होता है, फिर इस तरह मल्टी गार्डन B17 पे, क्योंकि हमारा यहाँ पे ऑफिस भी है, हम ऑथराइज भी हैं इन प्रोजेक्ट पे। तो इसी तरह कुछ हमारे क्लाइंट्स होते हैं जिनका इतना बजट नहीं होता तो वो इन्वेस्ट कर सके इस तरह बड़े प्रोजेक्ट्स में, जिनकी डाउन पेमेंट ज़्यादा होती है। तो उस तरह फिर जो और प्रोजेक्ट्स हैं जो नए आए हुए हैं मार्केट में इस टाइम, कुछ बिल्कुल नए इस सेंस में उनका पहला प्रोजेक्ट है, और कुछ ऐसे हैं जो कि पहले डेवलपर रह चुके हैं, फिर उसके बाद अभी उन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। बहरहाल जी, आज हम डिस्कस करेंगे ब्लू वाटर सिटी के, क्योंकि ये आजकल बहुत हॉट टॉपिक है। इसमें कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं, बाकी आप में से काफ़ी लोगों ने वीडियोस देखी होंगी जो वायरल हुई थी टिकटॉक पे भी, इसके अलावा बाकी जो सोशल मीडिया के जो हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियोस बड़ी ट्रेंडिंग हुई थी ब्लू वाटर सिटी के हवाले से। वहाँ पे उनके कुछ गेट्स वगैरह गिराए जा रहे थे, और इस तरह कुछ जो प्रॉपर्टी थी ब्लू वाटर की, तो उसको गिराया जा रहा था बाकायदा डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की वजह से की तरफ से। तो बहरहाल जी, ये जब भी किसी कंट्री में कोई भी अथॉरिटी हो जो गवर्नमेंट की हो, वो जब इस तरह की एक्शन लेती है तो वो एक बहुत खैर आइंद होते हैं, वो इस सेंस में कि लोगों को कम अज़ कम एक अपने इदारों के ऊपर एक दोबारा एक यकीन कह लें, एतबार कह लें, वो बहाल हो जाता है कि चलें कुछ ना कुछ बेहतर हो रहा है। ठीक है, बट उसमें कुछ क्वेश्चन भी राइज होते हैं ऑब्वियसली। काफ़ी लोग जो इससे पहले मेरे अपने कितने जो यूट्यूब पे जो व्लॉगिंग करते हैं रियल एस्टेट के हवाले से, मेरे भाइयों ने काफ़ी ने इस किस्म के क्वेश्चन रेज़ किए। वो क्वेश्चन वो रेज़ करते हैं जो कि एक नॉर्मल जो हमारा क्लाइंट या कस्टमर होता है वो क्वेश्चन हमसे कर रहा होता है कमेंट सेक्शन में। उसमें क्वेश्चन ये था कि जनाब आपने पहले ये स्टेप क्यों नहीं लिया? आपने जब ये स्टार्ट हो रही थी सोसाइटी 2018-17 की बात है, तब आपने ये एक्शन क्यों नहीं लिया? बहरहाल इस तरह के काफ़ी अनहोनियाँ होनियाँ होती रहती हैं पाकिस्तान में। तो अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो मेरे आज कुछ पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड, मोस्टली जो क्वेश्चन जो मुझे कॉल आती रहती हैं, तो उसके हवाले से मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के आपको प्रॉपर उसके बारे में अपडेट किया जाए। पहले नंबर पे आप आ जाएँ जी ट्रांसफ़र पॉलिसी की तरफ। कुछ फिर इस तरह जो सबसे पहला है वो रीसेल वैल्यू है। मोस्टली जो हमसे करते हैं क्वेश्चन कि जनाब हमने फ़ाइल सेल करनी है, क्लोज हुई फ़ाइल, मतलब किसी ने बुकिंग करवाई है कुछ अरसे बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, उन्होंने कुछ इंस्टॉलमेंट पे की हैं या उन्होंने इंस्टॉलमेंट सिरे से पे ही नहीं की, और वो कहते हैं कि जी हमने फ़ाइल सेल करनी है, और वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें कुछ प्रॉफिट भी ऊपर से मिले। ठीक है, तो उसके लिए आप एक एक सादा सी बिल्कुल मिथ है वो समझ लें। देखें, इससे पहले मैंने वीडियो में बनाई थी, अपने मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद होगी, कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपने कौन कौन से पॉइंट ज़ेर गौर रखने हैं। ठीक है, तो उसमें ये भी आपने ज़ेर गौर रखना है। मैंने आपको बताया था कि जो नया प्रोजेक्ट बन रहा है स्पेशली चक्री वाली साइड के ऊपर, तो वो लॉन्ग टर्म है। अगर आपको सोसाइटी वहाँ पे 4 साल का टाइम पीरियड दे रही है कि हम आपको 4 साल में कुछ चीज़ देंगे, तो अपने माइंड में 8 साल रखने हैं। ठीक है, आप साथ साथ इंस्टॉलमेंट देते रहें अपनी। ठीक है, जैसे आम नॉर्मल लैंग्वेज में जो हम कमेटी कहते हैं कि जी हम कमेटी डाली हुई है, और ये वो कमेटी है कि जो शायद आपको कोई ऐसा समझ लें कोई भी ऐसा बिज़नेस नहीं दे सकता। कोई भी कमेटी ऐसी नहीं होती कि कभी भी चक्कर लग सकता है आपका। बहरहाल, तो पहले नंबर पे आप ये एक्सपेक्ट ना किया करें इस तरह के प्रोजेक्ट्स के, क्योंकि इससे पहले अगर मैं आपको, जहाँ पे मैं अभी B17 में बैठा हूँ, तो ये 2008 में सोसाइटी स्टार्ट हुई थी, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था जब, तो यहाँ पे भी इसी तरह की वैल्यूज़ थी। ठीक है, माइनस में चलते रहा था सारा कुछ। अब फैसल टाउन देख लें फेज़ 2, वो कितना माइनस में चल रहा है। फिर इस तरह फैसल हिल्स की जो 4,35,000 वाली फाइल थी, वो स्टार्ट में 6 महीने कितनी माइनस चली थी। ठीक है, तो इस तरह ये चलता रहता है। बट जब तक, क्योंकि प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है, सोसाइटी क्लेम करती है कि हमारे पास 2 लाख कनाल है, 2 लाख कनाल को रहने दें, आप 1 लाख कनाल कर लें, तो काफ़ी बड़ा एरिया है। इस टाइम रावलपिंडी इस्लामाबाद में किसी और हाउसिंग प्रोजेक्ट के पास इतना ज़्यादा एरिया नहीं है जितना ब्लू वर्ड के पास है। तो आप मेरी आपको एडवाइस ये होगी कि आप इन्वेस्टमेंट जब करें ब्लू वर्ड में, तो आपने ये नहीं रखना कि हमने साल, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद हमने उसको सेल कर देना है। ठीक है, आप वो अमाउंट अपनी इन्वेस्ट ही ना करें जो आपको 6 महीने साल बाद ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, फिर इस तरह जनाब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं ट्रांसफ़र पॉलिसी पे। अगर आप कोई फ़ाइल सेल कर रहे हैं, तो उसमें ट्रांसफ़र पॉलिसी ये होगी कि आप जो अपनी फ़ाइल ट्रांसफ़र करेंगे, वो जितनी भी अमाउंट उसमें पेड है, तो आपको जो ट्रांसफ़र टैक्स है, जो ट्रांसफ़र चार्जेस हैं, वो आपको जो पड़ेगा यहाँ पे
2000 पर मरला के हिसाब से, ठीक है। फिर इस तरह जब तीसरे नंबर पे आ जाती है इंस्टॉलमेंट। अभी लोगों के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो ये अभी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने स्टेप ली है, जो एक्शन लिया है, तो उसके बाद क्या हम इंस्टॉलमेंट पे करें या नहीं, ठीक है। तो उसमें मेरा आपको बताना इसलिए ज़्यादा वो नहीं रहता क्योंकि ऑलरेडी जो चेयरमैन है ब्लू वर्ड सिटी के, उन्होंने ये क्वेश्चन बड़ा क्लियरली और बड़ा एक मतलब वाइड तरीके से उन्होंने इसको कवर करके और बता भी दिया कि हमारे पास ज़मीन ब्लू वर्ड सिटी के नाम पे इंतकाल हुई पड़ी है, ठीक है। वो क्या करेंगे, वो आपको रजिस्ट्री इंतकाल दे देंगे जब आपकी अमाउंट क्लियर होगी सारी उस प्लाट की जो आपने बुकिंग ली हुई है, चाहे 10 मरला है, चाहे कनाल है, चाहे 5 मरला है। तो जब आपकी अमाउंट क्लियर होगी तो आपको वो रजिस्ट्री इंतकाल दे देंगे। ये तो आपको पता है, कोई भी ऐसा रूल, कोई भी अथॉरिटी इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकती, ठीक है। तो आपको मेरी एडवाइस होगी कि आप इन चीज़ों में ना जाएँ। ये जो मैनेजमेंट के आपस में होते हैं, ये चलते रहते होते हैं, ठीक है। ये आगे भी चलते रहेंगे। अभी रिसेंटली भी कितनी सोसाइटी जो डेवलप है, वहाँ पे भी ये मामला चल रहे होते हैं, ठीक है। बहरहाल ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो ऑब्वियसली अपना जो उनके पास रूल एंड रेगुलेशन है उसके तहत वो अपना काम करेंगे। फिर इस तरह जो आगे जो सोसाइटी होती है उसको अपने फॉलो करना होता है, लेआउट प्लान सारा कुछ जो अथॉरिटी की तरफ से दिया होता है, तो वो सारा एडजस्ट उनको करना पड़ता है क्योंकि उन्होंने लोगों से कितनी अमाउंट, कितनी इन्वेस्टमेंट ली हुई होती है, उन्होंने डिलीवर करनी होती है, ठीक है। फिर जनाब जो सबसे मेन इस टाइम अनाउंसमेंट है वो 31 अक्टूबर का ब्लू वर्ड सिटी की मैनेजमेंट ने अनाउंस किया हुआ है बेल्टिंग का, ठीक है। तो बेल्टिंग प्रोसेस मोस्टली जो इन्वेस्टर होता है या जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, जो भी एंड यूज़र होता है किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में, तो वो बेसब्री से इंतज़ार करता है बेल्टिंग का कि हमारी जो फाइल है जिसका अभी तक कोई वो मुअल्लक है एक हवा में, ठीक है। फाइल ऐसे समझ लें कि एक मुअल्लक होती है हवा में, कोई इसका सर पैर नहीं होता, ठीक है। जब तक वो बेल्टिंग में उसको नंबर नहीं लगता, नंबर लगने के बाद वो लेआउट प्लान मैप के ऊपर उसका बाकायदा नंबर उसको नहीं लग जाता। जब नंबर लगता है तो फिर तसल्ली आती है कि हाँ यार फ़लाँ जगह पे मेरा फ़लाँ नंबर मेरा प्लाट है, ठीक है। तो उसके लिए आप लाजमी हिस्सा लें। सोसाइटी ने अनाउंस कर दी है 31 अक्टूबर अभी तक जो उन्होंने डेट बताई हुई है, और उसमें जो उन्होंने बताई है क्राइटेरिया बताया गया है, क्राइटेरिया के हिसाब से जो ओवरसीज़ है, ठीक है, ओवरसीज़ में 75% आपकी पेमेंट होगी तब आप बेल्टिंग में हिस्सा ले सकेंगे। फिर इस तरह जनरल ब्लॉक जो है, क्योंकि जनरल ब्लॉक और ओवरसीज़ पुराने ब्लॉक है, ठीक है, उनमें बुकिंग वगैरह क्लोज़ हो चुकी हैं। हाँ, जो फ़ेज़ 2 आए हैं उसमें बुकिंग दोबारा से स्टार्ट है, उसके हवाले से भी मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट कर दूँगा। फिर इस तरह जनरल ब्लॉक में आपकी 90% पेमेंट होगी तब आप बेल्टिंग में हिस्सा ले सकेंगे। फिर इस तरह आ जाएँ स्पोर्ट्स वैली, अवामी ब्लॉक और वाटर फ्रंट, इन तीनों ब्लॉक्स में आपकी 50% अगर आपकी अमाउंट किसी भी फाइल में पे होगी तो आप बेल्टिंग का हिस्सा बन सकते हैं। बेल्टिंग होने जा रही है इंशाल्लाह दिसंबर में, और ये जो 31 अक्टूबर है ये होपफुली शायद एक्सटेंड भी हो जाए डेट, मतलब 10 दिन या 15 दिन और भी एक्सटेंड हो सकती है। बहरहाल आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है, आपके पास वैसे भी आपने बैंक में पैसे रखने होते हैं, ठीक है, और बैंक में रखने पे आपने क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे आप, 22% इंटरेस्ट रेट आप ले लेंगे और क्या तीर मार लेंगे, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हराम है, ठीक है। तो खुदा खौफी किया करें इन चीज़ों से, स्पेशली ये सेविंग अकाउंट रखना और उसमें फिर आप इंटरेस्ट लेना और सारा कुछ, हमने मरना भी है, जवाबदेह भी होना है। बहरहाल हर किसी का अपना होता है। मैं ये इंटरेस्ट रेट बार बार आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैं इस पर ज़्यादा वो करता हूँ, उस वजह से कि जो अच्छाई है अच्छाई को खुलेआम अच्छाई कहना चाहिए, जो बुराई है उसको खुलेआम बुराई कहना चाहिए। बहरहाल ये क्राइटेरिया था बेल्टिंग का, और मेरी इस आज से तकरीबन 2 साल पहले तक मैं ब्लू वार्ड सिटी को, मैं बहुत बड़ा नाकद था ब्लू वार्ड सिटी का, बट जब मैंने विज़िट किया तो मुझे पता चला कि नहीं, ये भी डिलीवर कर सकते हैं, काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वहाँ साइट पे जाके आपको वीडियो दिखा के कायदा आपको डेवलपमेंट दिखाऊंगा। फिर उसके बाद अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो बेशक मोस्ट वेलकम, आप मेरे पास आएँ, हम इकट्ठे चलेंगे इंशाल्लाह डेवलपमेंट देखने। बहरहाल बातें करने को बहुत सारी हो सकती हैं, उस तरह की इंशाल्लाह अपडेट्स, इस तरह की जो भी डेवलपमेंट होगी वो उसके हवाले से आपको अपडेट किया जाएगा। तो आप काइंडली कनेक्टेड रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।